हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गी और लाइकेन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। टॉपिक का नाम है एल्गी एंड लाइकेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कैप सेल्स पाए जाते हैं। जो कैप सेल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, एल्गी के जो है किस टाइप में पाए जाते हैं। तो देखिए, जो कैप सेल्स होते हैं, कैप सेल कहाँ पाए जाते हैं? ओडोगोनियम में पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडोगोनियम। तो जो एल्गी का जो उसका ओडोगोनियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, इस टाइप से बना हुआ होता है। इसके ऊपर ऐसे करके कैप्सूल होता है, ठीक है, जो कि ओडोगोनियम में पाया जाता है। कैप्सूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए जो है ये इसके बारे में ज़रूर ही पढ़ें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका कैप्सूल्स बनती हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है टीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कोशिका विभाजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है, उसके दौरान क्या होता है, कैप्सूल किस में फॉर्म्ड होता है। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडोगोनियम में। जो कैप्सूल्स होते हैं वो ओडोगोनियम में बनते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती है। ऐसी कौन सी शैवाल होती है जो क्या करती है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस रखती है। तो देखिए, जो नॉस्टॉक होता है और जो आइसोलोटेरिया होता है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ही कृषि में महत्व रखते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों ही क्या करते हैं, कृषि में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कौन सी शैवाल समुद्री पानी में बहुत ही गहराई में मिलती है। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, या ग्रीन एल्गी, या फिर गोल्डन एल्गी। इसमें से कौन सी ऐसी शैवाल है जो क्या होता है, जो फाउंड डीप इन द सी वाटर में बहुत ही डीपली मिलती है, ठीक है। तो देखिए, जो इसका थोड़ा सा हम डिटेल जानेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसका थोड़ा डिटेल जानेंगे कि देखो, प्रकाश के कारण समुद्र में जो हरे रंग की शैवाल होती है, हरे रंग की, भूरे रंग की, लाल रंग की, ये सभी शैवालों का थोड़ा थोड़ा वितरण हो जाता है कि कुछ इतनी गहराई में होंगी, कुछ इतनी गहराई में होंगी, ठीक है। और जो लाल शैवाल होता है वो सबसे अधिक गहराई में पाई जाती है, मतलब बहुत ही डिपली पाई जाती है, ठीक है। और जो भूरे रंग की और सुनहरे रंग की, ब्राउन और गोल्डन शैवाल होती है, वो कम गहराई में पाई जाती है, मतलब थोड़ा जो लाल है उससे थोड़ा कम गहराई में पाई जाती है। और क्या होता है, उसके बाद कौन सी शैवाल है हमारी, हरे रंग की। जो हरे रंग की शैवाल होती है वो जो है उसका वितरण कुछ ही गहराई पे किया जाता है, मतलब समुद्र में थोड़ा सा ही नीचे जाएंगे तो हमें ग्रीन कलर की शैवाल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या जाना है कि जो रेड कलर की शैवाल होती है बहुत ही ज़्यादा डीप में पाई जाती है, और ब्राउन एंड गोल्डन ये जो है रेड से थोड़ा कम गहराई में मिलती है। और जो ग्रीन कलर की होती है वो बहुत ही कम गहराई में होती है, मतलब समुद्र के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये ग्रीन कलर की शैवाल मिल जाएंगी। और क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि सबसे डीप में कौन सी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड एल्गा। जो रेड एल्गी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा डीप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शैवाल सहचर्य इनमें इसमें पाया जाता है। जो एल्गल एसोसिएशन है इन फाउंड इन जो है किस में पाया जाता है। तो देखिए, इसके ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं। नॉर्मल रूट ऑफ साइकस के नॉर्मल रूट्स में पाया जाता है। ये कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस के कोलेराइड्स जड़ों में पाया जाता है। लीफ ऑफ साइकस की पत्ती में पाया जाता है, या फिर रेकिस ऑफ साइकस के रेकिस में पाया जाता है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है साइकस होता है उसमें जो कोरेलॉइड जड़ होती हैं उसमें पाया जाता है शैवाल का सहचर्य। एसोसिएशन ऑफ एल्गी इज फाउंड इन जो है कोलेरॉइड रूट्स ऑफ साइकस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वो साइकस के कोलेरॉइड जड़ों में निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल पाई जाती है। अभी हमने बात करी थी कि जो शैवाल का सहचर्य है वो किस में पाया जाता है, वो तो पाया जाता है कोरेलॉइड जड़ों में। अब कह रहा है क्वेश्चन कि साइकस की जो कोरेलॉइड्स जड़ होती हैं उसमें पाया कौन सा शैवाल जाता है, कौन शैवाल का कौन सा टाइप उसमें पाया जाता है। तो देखिए, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाबीना। जो एनाबीना एल्गी होता है वो पाया जाता है साइकस की कोलेरॉइड जड़ जो रूट्स होती हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाबीना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन
नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शैवाली क्षेत्र जो है इसमें विशेष लक्षण है। जो शैवाली क्षेत्र होता है उसमें कौन सा विशेष लक्षण होता है, कौन सा मतलब थोड़ा सा सबसे अलग होता है। तो देखिए इसके जो ऑप्शंस हमारे हैं वो हैं कि साइकस की सामान्य जड़ों, ठीक है, नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, और पाइनस की जड़ों, रूट ऑफ पाइनस, और जो है साइकस के तने में, या फिर स्टेम ऑफ साइकस, या फिर साइकस की कोलेलॉइड जड़ों में, तो कोलेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। तो विशेष लक्षण किसमें पाए जाते हैं, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो साइकस की कोलेलॉइड जड़ होती है, कोलेलॉइड जड़ होती है, ये क्या होती है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और साइकस की कोलेलॉइड जड़ इज जो साइकस की कोलेलॉइड रूट्स होती हैं इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में ये जो एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसलिए इसे जरूर पढ़ें। और जो कैप्सेल होता है, कैप्सेल और कोलेलॉइड जड़, ये जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अधिकतर लाइकेंस में कवक सहयोगी सदस्य होता है, ठीक है। इन मोस्ट लाइकेंस इज फंगल कंपोनेंट इन द मेंबर ऑफ। जो लाइकेन होता है, लाइकेन देखिए जो लाइकेन होता है वो एल्गल और जो है फंगस का क्या होता है, दोनों पार्टर्स में पाए जाते हैं। एल्गी भी पाया जाता है और फंजाई भी पाया जाता है। एल्गी और फंजाई से मिलकर के बना होता है लाइकेन। जो और तो इसमें पूछ रहा है कि जो कवक होता है, जो फंगल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट इसमें पाया जाता है, कौन सा जो है फंगस इसमें पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं पाया जाता। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, एस्कोमाइसिटीज। देखिए जो कवक होता है, कवक के साथ शैवाल का सहचर्य होता है, ठीक है, सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है, ठीक है। लाइक जो कवक के साथ शैवाल का जो सहचर्य होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। मतलब कवक और शैवाल का जो क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है, उसे हम लाइकेन कहते हैं। मतलब दोनों से, कवक और शैवाल से मिलकर के लाइकेन बना होता है। और लाइकेन का थैलस का जो शैवाल सहयोगी जो होता है उसे हम फाइकोबियॉन्ट कहते हैं। मतलब जो लाइकेन होता है उसमें जो थैलस का वर्क करता है उसे हम फाइकोबियॉन्ट कहते हैं, और जबकि इसका कवक जो है जो सहयोगी होता है उसे हम माइकोबियॉन्ट कहते हैं, जो ठीक है। और अधिकतर लाइकेन में क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो है कवक सहयोगी सदस्य के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो लाइकेन होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, उसमें जो एस्कोमाइसिटीज जो होता है वो ज़्यादा वर्क करता है, इसके जो है सहयोगी सदस्य के रूप में ज़्यादा वर्क करता है। इसके लिए इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लाइकेन थैलस का शैवाल सहयोगी कहलाता है। जो एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन थैलेसिस का, जो एल्गल कंपोनेंट का लाइकेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो इसका सदस्य होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइकोबियॉन्ट। अभी जब हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था उसमें जो बात करी थी कि जो लाइकेन क्या होता है, जो लाइकेन का थैलस होता है उसमें जो सहयोगी के रूप में भूमिका निभाता है उसे हम फाइकोबियॉन्ट कहते हैं, ठीक है। और जो क्या करता है, जो कवक के रूप में सहयोगी भूमिका निभाता है उसे हम माइकोबियॉन्ट कहते हैं। और जो क्या होता है, जो मोस्टली लाइकेन में क्या करता है, सहयोगी सदस्य के रूप में वर्क करता है उसे हम एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फाइकोबियॉन्ट। फाइकोबियॉन्ट इज राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि लाइकेन सहचर्य है। लाइकेन सहचर्य क्या होता है, लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ। तो देखिए इसके राइट ऑप्शन, जो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास, कवक के साथ शैवाल का जो सहचर्य होता है, या शैवाल के साथ टेरिडोफाइटा का होता है, या शैवाल के साथ ब्रायोफाइटा का होता है, या फिर उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सभी को पता है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कवक के साथ शैवाल का सहचर्य होता है ना। लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो एल्गी है, एल्गी और फंजाई से मिलकर के क्या बनता है, लाइकेन बनता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्गी और फंजाई, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि
प्रायः जो क्लाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है। जो क्लाइडोमोनास होता है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसका जो संरचना होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। जो क्लाइडोमोनास में क्या होता है, उसकी संरचना होती है क्लोरोप्लास्ट की, वो कप शेप की होती है। वो जो ऐसे ऐसे करके कप शेप में जो है इसकी संरचना होती है। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि जो क्या होता है, शैवालों में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो विभिन्न आकार के होते हैं। जैसे कि जो ओडोगोनियम में होते हैं, जो ओडोगोनिया होता है शैवाल, उसमें जो होता है वो जालिकावत होता है, रेटिकुलेटेड होता है। ठीक है, और जो क्लाइडोमोनास वॉल्वॉक्स होता है उसमें कप शेप्ड का होता है। जो क्लाइडोमोनास होता है वॉल्वॉक्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें कप शेप की संरचना होती है। ठीक है, और जो स्पाइरोगायरा होता है उसमें स्पाइरल शेप की होती है, मतलब सर्पीला आकार की होती है। स्पाइरोगायरा में कैसे सर्पीला आकार की ऐसे संरचना होती है। ठीक है, और जो यूलोथ्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें ग्रिडल शेप का होता है। ठीक है, मेखला रूपी होता है। और जो वाउकेरिया होता है कैरा होता है, उसमें क्या होता है, डिस्क जैसी संरचना होती है। डिस्कॉइल्ड होता है, मतलब डिस्क जैसी संरचना होती है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कप शेप का। मतलब क्लाइडोमोनास में और वॉल्वॉक्स में दोनों में कप शेप की संरचना पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यूलोथ्रिक्स का हरित लवक जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, मतलब यूलोथ्रिक्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में हम अगले जो अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 आया था उसमें बात कर चुके हैं कि यूलोथ्रिक्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है। तो बताइए कैसा होता है। अभी बताया था कि जो है गिर्डर शेप का होता है, मेखला रूपी होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यूलोथ्रिक्स के अलावा और किसका होता है, जो है गिर्डल शेप का, और किसका होता है यूलोथ्रिक्स के अलावा। तो चलिए जो है आपको, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नॉस्टॉक एक प्रकार का है। नॉस्टॉक जो है वो एक प्रकार का क्या है। तो देखिए जो नॉस्टॉक होता है वो एल्गी है, ये तो सभी को पता है, लेकिन वो कैसा एल्गी है ये बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, या रेड एल्गी है। तो जो नॉस्टॉक होता है वो क्या होता है, एक बीजीय होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, नील हरित शैवाल होता है नॉस्टॉक। ठीक है, और इसको क्या है, इसको साइनोबैक्टीरिया की श्रेणी में रखा गया है और यह मोनेरा जगत में आता है। देखिए जितने भी साइनोबैक्टीरियाज होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है, उसमें मतलब ब्लू ग्रीन जितने एल्गी होते हैं उनको साइनोबैक्टीरिया में रखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शैक लाइकेन साधारणतः निम्न स्थानों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लाइकेन आर फाउंड नॉर्मली फाउंड इन लाइकेन आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन। जो लाइकेन होते हैं वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं, नॉर्मली कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए जो लाइकेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, साधारणतः प्रदूषित शहरों में नहीं पाए जाते। ठीक है, क्योंकि प्रदूषित वातावरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने के कारण जो है ये तेजी से नष्ट हो जाते हैं। मतलब इनको चाहिए प्रकाश संश्लेषण, इनको मतलब बनानी है, इनको जो है क्लोरोप्लास्ट चाहिए, इनको करनी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती, इसलिए क्या होते हैं ये लाइकेन वहाँ पर बहुत तेजी से नष्ट होने लगते हैं। ये मुख्यतः वायु प्रदूषण का जो है संकेत देते हैं। ठीक है, ये जो है वहाँ नहीं पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, पॉल्यूटेड जो सिटीज़ होती हैं उसमें लाइकेन्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शैक एक अच्छे सूचक हैं। जो शैक होते हैं, जो लाइकेन्स होते हैं, आर गुड कंडक्टर ऑफ, जो ये किसका गुड कंडक्टर है। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात करी थी कि ये किसका, प्रदूषण का जो है गुड कंडक्टर है। और कौन से प्रदूषण का, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए, जो इसमें पूछ रहा है कि कौन से प्रदूषण का अच्छा सूचक होते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा प्रदूषण हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा हमारा एयर
प्रदूषण, ठीक है। ये एयर प्रदूषण का क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया और पीजीटी में 2003 में पूछा गया, 2002 में भी पूछा गया। इसलिए ये क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लाइकेन सूचक हैं। देखिए यही क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था कि लाइकेन आर इंडिकेटर्स ऑफ, लाइकेन किसका इंडिकेटर होते हैं, तो किसका इंडिकेटर होते हैं, तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि एयर पोल्यूशन का जो लाइकेन होते हैं वो किसका इंडिकेटर होते हैं, वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशंस। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है पोल्यूशन का जो है क्या है, सबसे अच्छा जो है सूचक कौन होता है। तो देखिए इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा कि लाइकेन, जो लाइकेन होते हैं वो सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होते हैं, बेस्ट इंडिकेटर होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रदूषण के जैविक सूचक हैं। बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन आर, जो प्रदूषण होता है उसके जैविक सूचक कौन कौन से होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइकेन्स। जो लाइकेन्स होते हैं वो किसका, वो प्रदूषण का जैविक इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से कौन एक सेबॉल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्गी। इसमें से एल्गी कौन नहीं, वॉलवॉक्स एल्गी नहीं है, या आइसोलेटेरिया एल्गी नहीं, या फिर एस्परजिलस एल्गी नहीं है, या फिर जो है क्लाइडोमोनास एल्गी नहीं है। तो इसमें से कौन सा एल्गी नहीं होगा, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो सी है वो है एस्परजिलस। तो एस्परजिलस क्या है, एस्परजिलस क्या है, एस्परजिलस एक एल्गी नहीं है बल्कि क्या है, ये एस्परजिलस एक कवक होता है, ठीक है। ये एक फंजाई होता है, इज नॉट एल्गी, ठीक है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एस्परजिलस। और वही वॉलवॉक्स, एसिलोटेरिया, क्लाइडोमोनास, ये सारे क्या हैं, ये सारे एल्गी में आते हैं, ठीक है। अब हम अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जो है पर्टीमस, ठीक है, और पर्टिल और जो है छुपिल, जो है ये किन पौधों के समूह में आते हैं, ठीक है। तो बताइए ये कौन से पौधों के समूह में आते हैं। तो इसके ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, कवक दिया है, सेबॉल दिया है, लाइकेन दिया है, या फिर माइकोप्लाज्मा। ये इनमें से किस में आते हैं। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। ये सभी किस में आते हैं, सभी लाइकेन में आते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो पर्टीमस होते हैं मतलब इन्हें जो क्रस्टोज कहते हैं, जो पर्डिल होते हैं इन्हें जो फ्लोज कहते हैं, फोलियोस कहते हैं, ठीक है। और जो छुपिल होते हैं उन्हें हम फ्रूटिकोस कहते हैं। ये लाइकेन के समूह में आते हैं, ठीक है। जो पर्टीमस लाइकेन जो होता है उसका थैलस चपटा और कठोर होता है, उसका जो थैलस होता है बहुत ही चपटा बना होता है और कठोर होता है। और जो पर्डिल लाइकेन का जो थैलस होता है वो चपटा होता है वो भी, लेकिन क्या होता है ये फैला हुआ होता है, एक जैसे पत्ती के जैसे होता है, ठीक है, फैला हुआ एक पत्ती की तरह होता है। और जो छुपिल होता है फ्रूटिकेस लाइकेन होता है उसका थैलस सुविकसित होता है, मतलब वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। ये वेलनाकार का होता है और शाखित होता है, ब्रांचेस होती हैं इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे और जो है उसके बाद लाइकेन, जब एल्गी हमारा हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद हम ब्रायोफाइटा करेंगे, टेरिडोफाइटा करेंगे। ऐसे ही धीमे धीमे करके जो है सारी वीडियोस हम लोग सारे जो है लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे ही करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको जो है वो जो है फंजाई का या फिर माइक्रोबायोलॉजी का या फिर बैक्टीरिया वायरस के कुछ क्वेश्चंस अगर करने हैं तो आप पीछे जाके चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।